आस्था स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 3 इनपुट के लॉजिक गेट के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक लॉजिक गेट दिया गया है जिसमें नॉर और आर गेट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसमें 3 इनपुट दिए गए हैं ए, बी और सी, और इसका जो आउटपुट आ रहा है वह जेड है और इसका हमें ट्रुथ टेबल निकालना है। तो इसका ट्रुथ टेबल निकालने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट ध्यान में रखते हैं कि नॉर गेट का लॉजिक क्या होगा और गेट का लॉजिक क्या होगा। ठीक, तो इस नॉर गेट के लॉजिक के आउटपुट को अगर हम लोग यम मान लें तब इसका जो लॉजिक होगा, लॉजिक ऑफ नॉर गेट, वह होगा यम बराबर ए धन बी धन सी और पूरे पे बार, ये हो जाएगा। और जो ए आर गेट दिया गया है उसका लॉजिक होगा लॉजिक ऑफ आर गेट, ये होगा जेड बराबर यक्स धन वाई होगा। ठीक है, और कुछ पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि अगर 1 पे बार आता है तो इसका मान 0 हो जाता है जो कि लो को व्यक्त करता है, और अगर 0 पे बार आएगा तो वह 1 हो जाएगा जो कि हाई को व्यक्त करता है। ठीक है, और देखिए जो लॉजिक सर्किट होते हैं उनके इनपुट और आउटपुट को हम लोग बाइनरी नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और बाइनरी नंबर जो होते हैं वह 0 और 1 ही होते हैं। ठीक, तो अगर 1 धन 1 धन 1 आ गया तो इसका मान भी 1 ही होगा। ठीक है, 3 नहीं होगा, 1 ही होगा, क्योंकि जो बाइनरी नंबर होते हैं वह केवल 0 और 1 की भाषा को ही समझते हैं। तो 1 धन 1 धन 1 जो होगा 1 ही होगा, या फिर अगर 1 धन 0 धन 1 आ गया तब भी इसका मान 1 ही होगा, और अगर 1 धन 1 धन 0 बराबर 1 ही होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखते हैं, 2 पर पावर n यह पॉसिबिलिटी को बताता है कि कितने इनपुट पॉसिबल होंगे लॉजिक गेट में। ठीक, तो यहाँ जो n दिया गया है वह नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं, तो n का मान अगर 1 रखेंगे तो यह होगा 2 पर पावर 1 बराबर 2। तो अगर एक इनपुट है तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 2 होगी, और n बराबर 2 रखेंगे अर्थात 2 इनपुट जब प्रोवाइड कराएंगे लॉजिक सर्किट में तब उसमें कितनी पॉसिबिलिटी होंगी इनपुट के लिए, 4 पॉसिबिलिटी होंगी। इसी प्रकार से n बराबर 3 रखेंगे तब उसमें 8 पॉसिबिलिटी होंगी। ठीक, लॉजिक ऑफ नॉर गेट जो होता है वह n बराबर ए धन बी धन सी पूरे पे बार होगा, और लॉजिक ऑफ और गेट, इस वाले और गेट का जो लॉजिक होगा जेड बराबर एक्स धन वाई होगा, और अगर 1 पे बार आता है तो वह 0 हो जाएगा। 0 जो है लो को प्रदर्शित करता है, और 0 पे बार अगर आएगा तो वह 1 हो जाएगा, और 1 जो है हाई को प्रदर्शित करता है। ठीक, ये जो लॉजिक सर्किट होते हैं वे बाइनरी नंबर के द्वारा ही इनके इनपुट और आउटपुट को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, तो अगर 1 धन 1 धन 1 आ गया तो इसका मान भी 1 ही होगा, 3 नहीं होगा। क्यों 3 नहीं होगा, क्योंकि जो ये लॉजिक सर्किट का इनपुट और आउटपुट है वह बाइनरी नंबर को ही समझता है, और बाइनरी नंबर केवल 0 और 1 ही होते हैं। ठीक, तो अगर 1 धन 0 धन 1 आ गया तब भी उसका मान 1 ही होगा। इसी प्रकार से 1 धन 0 आ गया तो उसका मान भी 1 ही होगा। ठीक, और देखिए 2 पर पावर n, इसको ध्यान रखिएगा, जहां n जो है नंबर ऑफ इनपुट्स हैं। अगर नंबर ऑफ इनपुट्स एक ही है तब उसके लिए टोटल इनपुट की पॉसिबिलिटी जो है 2 होंगी। अगर n बराबर 2 है तब उसमें नंबर ऑफ इनपुट की पॉसिबिलिटी जो है 4 होगी, और n बराबर 3 रखेंगे तो उसमें टोटल 8 पॉसिबिलिटी बनेंगी। तो अब हम लोग इसका ट्रुथ टेबल निकालते हैं, इस पूरे लॉजिक गेट का ट्रुथ टेबल। तो इसमें देखिए 3 इनपुट दिया गया है ए, बी और सी। ठीक, तो इसमें पॉसिबिलिटी कितने हैं, 8 पॉसिबिलिटी बनेंगे, ए, बी और तीसरा जो है सी है, और जो आउटपुट प्राप्त हो रहा है वह जेड है। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या बनेगी कि तीनों को ही 0 पे रख दिया जाए अर्थात लो पे रख दिया जाए, या फिर ए को लो पे रखा जाए, बी को भी लो पे रखा जाए और सी को हाई पे रख दिया जाए, या फिर इसको लो पे, इसको हाई पे, इसको लो पे रखा जाए, या फिर ए को हाई पे रखा जाए, बी को लो पे और सी को लो पे रखा जाए, या फिर ए और बी दोनों को हाई पे रखा जाए और सी को लो पे रखा जाए, या फिर ए को हाई पे रखा जाए, बी को लो पे रखा जाए और सी को हाई पे रखा जाए, या फिर ए को लो पे रखा जाए, बी और सी को हाई पे रखा जाए, या फिर तीनों को ही हाई पे रख दिया जाए। तो ये टोटल 8 पॉसिबिलिटी बनेंगी, 4 यहाँ पर और 4 यहाँ पर। ठीक है,
तो यहाँ देखिए, तो इस नॉर गेट के लिए जो है लॉजिक जो होगा वह ए धन बी धन सी पूरे पे बार होगा, और इस और गेट के लिए जो लॉजिक होगा वह यक्स धन वाई होगा। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। अगर इनपुट ए बी और सी तीनों को ही लो पे रखें अर्थात 0 पे रखें तब क्या प्राप्त होगा देखते हैं। इसको भी और इसको भी लो पे रखे हैं, 0 पे रखे हैं, तब देखिए यहाँ ये हो जाएगा 0 धन 0 धन 0 और पूरे पे बार, तो इसका मान आएगा 0 पे बार, और 0 पे बार का मान जो है वह हो जाता है 1। ठीक, तो यहाँ आउटपुट क्या प्राप्त हो जाएगा 1 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ बताए हुए हैं कि अगर 0 पे बार होगा तो उसका मान 1 प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ इसका मान क्या प्राप्त हुआ 1 प्राप्त हुआ। तो यहाँ देखिए इस नॉर गेट का जो आउटपुट 1 प्राप्त हो रहा है इस वाले और गेट के लिए इनपुट का काम करेगा। अब चूंकि इस वाले और गेट का इनपुट x और y दोनों को सॉर्ट कर दिया गया है, तो अगर इसमें 1 भेजेंगे तो यहाँ x पर भी 1 चला जाएगा और y में भी 1 चला जाएगा, तो मान रख देते हैं। तो x और y दोनों का मान कितना होगा 1 1 होगा, तो यहाँ पर भी 1 धन 1, तो 1 ही प्राप्त होगा, तो जो इसका आउटपुट प्राप्त हुआ 1 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आउटपुट प्राप्त होगा वह 1 होगा। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, वह है कि अगर ए को 0 पे रखें, बी को भी 0 पे रखें और सी को हाई पे रख दें। तो देखिए ए को भी 0 पे रख रहे हैं, बी को भी 0 पे रख रहे हैं और सी को हाई पे रख दे रहे हैं, तब यहाँ पर 0 धन 1 हो जाएगा पूरे पे बार, तो यहाँ 1 पे बार आ जाएगा और 1 पे बार का मान 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ जो आउटपुट प्राप्त हुआ 0। अब चूंकि ये शॉर्ट कर दिया गया है तो x का मान भी 0 और y का मान भी 0 प्राप्त होगा, तो यहाँ मान रख देते हैं x और y का, तो ये 0 धन 0 बराबर 0 प्राप्त होगा, तो इसका जो आउटपुट प्राप्त होगा वह 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ आउटपुट क्या प्राप्त हुआ 0 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से अगला जो है पॉसिबिलिटी वह है अगर a को लो पे रख दें, b को हाई पे रख दें और c को लो पे रख दें, तब क्या प्राप्त होगा यहाँ देखते हैं। तो इसके लिए इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पर a को लो पे रख रहे हैं, b को हाई पे रख रहे हैं, c को लो पे रख रहे हैं, तब क्या प्राप्त होगा देखिए 0 धन 1 धन 0 पूरे पे बार, तो इसका मान 1 पे बार आ जाएगा, 1 पे बार का मान 0, तो यहाँ जो आउटपुट प्राप्त हुआ वह 0 होगा। अब चूंकि इस दोनों को सॉर्ट कर दिया गया है तो x और y का मान भी 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 0 0 रख दिए तो इसका आउटपुट 0 प्राप्त हो गया, तो यहाँ पर जो आउटपुट प्राप्त होगा 0 होगा। इसी प्रकार से देखिए अगर a का मान जो है हाई पे रखेंगे और b और c का मान लो पे रखेंगे, तब भी जो है उसका मान 1 पे बार आ जाएगा और 1 पे बार का मान 0 आ जाएगा और जो आउटपुट प्राप्त होगा वह 0 होगा, तो इसका भी कितना आएगा 0 आएगा। इसी प्रकार से अगला जो है उसमें a और b को हाई पे रखा गया है और c को लो पे रखा गया है। ठीक है, तो रख दीजिए। तो देखिए a को भी हाई पे रखा गया है, b को भी हाई पे रखा गया है, c को लो पे रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ मान रखते हैं तो 1 धन 0 पूरे पे बार, तो यह आ जाएगा 1 पे बार। ठीक, और 1 पे बार का मान 0 आता है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये चूंकि शॉर्ट कर दिया गया है तो x और y का मान भी 0 होगा, तो इस और गेट के लॉजिक में अगर मान रखेंगे तो इसका जो आउटपुट प्राप्त होगा वह 0 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर a और c को हाई पे रख दें और b को लो पे रखेंगे तब भी 0 ही प्राप्त होगा। और इसी प्रकार से जो अगला इनपुट होगा अगर a को लो पे रख दें और b और c को हाई पे रख दें तब भी इसका मान लो ही प्राप्त होगा। ठीक है, और अगर तीनों को ही हाई पे रख दें तब क्या प्राप्त होगा आइए देखते हैं। तो देखिए c को भी हाई पे रख दिए तो ये हो जाएगा 1 धन 1 पूरे पे बार, तो 1 धन 1 जो होगा 1 आएगा और उस पे बार, तो 1 पे बार का मान 0 प्राप्त होगा। यहाँ जो आउटपुट प्राप्त हुआ 0, तो यहाँ x और y का मान भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये पूरा शॉर्ट कर दिए गए थे, तो यहाँ इस वाले और गेट में जब मान रखेंगे तो ये पूरा 0 आ जाएगा और इसका भी जो आउटपुट प्राप्त होगा वह 0 होगा। ठीक, तो इसका मान भी 0 आ गया, यही हमारा ट्रुथ टेबल हो जाएगा। तो इस पूरे लॉजिक सर्किट का जो ट्रुथ टेबल है यहाँ दिखाया गया है। इस पूरे लॉजिक सर्किट में अगर a, b और c तीनों का मान अगर 0 रखेंगे, 0 मीन्स
लो पे रखेंगे तीनों को, तब उसका जो आउटपुट प्राप्त होगा वह हाई होगा। अगर ए को लो पे रखेंगे, बी को भी लो पे रखेंगे और सी को हाई पे रखेंगे तो उसका आउटपुट जो प्राप्त होगा वह लो प्राप्त होगा। इसी प्रकार से ए और सी को अगर लो पे रखेंगे और बी को हाई पे रखेंगे तब भी उसका आउटपुट लो प्राप्त होगा। और अगर बी और सी को लो पे रखेंगे और ए को हाई पे रखेंगे तब भी उसका आउटपुट लो प्राप्त होगा। ठीक। और इसी प्रकार से देखिए अगले वाले इनपुट में अगर ए और बी को हाई पे रख दें और जीरो और सी को जो है लो पे रखेंगे तब भी उसका आउटपुट जो प्राप्त होगा वह लो होगा। और अगर ए और सी दोनों को हाई पे रख करके और बी को जो है लो पे रख दें तब भी जो आउटपुट प्राप्त होगा वह लो प्राप्त होगा। और अगर ए को लो पे रखेंगे और बी और सी को हाई पे रख दें तब उसका जो आउटपुट प्राप्त होगा वह लो होगा। और अगर तीनों को ही हाई पे रख दें तब भी इसका जो आउटपुट प्राप्त होगा वह लो ही होगा। ठीक। तो इस ट्रुथ टेबल से यह निष्कर्ष निकल रहा है कि ए बी और सी तीनों इनपुटों में से कोई भी एक इनपुट अगर हाई हो जा रहा है तो जो उसका आउटपुट होगा वह लो हो जाएगा। ठीक है। तो ये ट्रुथ टेबल पूरा दिखाया गया है इस लॉजिक सर्किट का। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।